बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के टॉपिक पेज नंबर 31 पे डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है कि डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना हम किस तरह मालूम करेंगे। आप लोग पहले इस तरह करें कि बुक निकाले, शाबाश पेज नंबर 31 पे आ जाए। इससे पहले हमने मैट्रिक्स में जितनी भी ऑपरेशन किए, चाहे वो एडिशन के थे या चाहे वो सब्ट्रैक्शन के थे या मल्टीप्लिकेशन के थे, या हम मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते थे या रियल नंबर मल्टीप्लाई करती थी, तो उससे जो आंसर आता था वो हमेशा हमारे पास मैट्रिक्स होता था। लेकिन डिटरमिनेंट में इस तरह नहीं है। ठीक है, डिटरमिनेंट में हम जो है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मालूम करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा वो हमेशा हमारे पास एक रियल नंबर होगा। ठीक है, ये हम अब हम आते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिटरमिनेंट इधर आप लोग डिफिनीशन देखिए, विच एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए a unique real number is associated which is called the determinant of A denoted by A. इधर आप लोग देख लेना। आज इसको हम इस तरह भी डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, या इस तरह भी डिनोट करते हैं। ये दोनों जो है ना सिंबल इस डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए हम जो है ना डिनोट करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए हम इस तरह भी डिनोट करते हैं और डिटरमिनेंट ऑफ ए हम इस तरह भी डिनोट करते हैं। ये वाला भी है और ये वाला भी है। ठीक है, अब इसके बाद हम डिफाइन इसको किस तरह करते हैं। ये हमेशा हमारे पास एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, हम जब डिटरमिनेंट ऑफ एम मालूम करेंगे तो इससे हमेशा एक रियल नंबर आएगा। और ये हम मालूम किस तरह करेंगे, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास है, इधर देखो ना, ये ए और डी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद जो है ना माइनस लिखेंगे और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो जब हम डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इसको हम सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स भी कहते हैं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस लिखेंगे, तो जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स से हमेशा हमारे पास एक रियल नंबर आएगा। इससे जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स नहीं होगा, वो हमेशा एक रियल नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद जो है ना हम नीचे आप लोग देख लीजिए, इस पर एक एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 17, इसमें लिखा है फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स जो है ना वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस हम मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होगा। ठीक है, आपने जिस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट मालूम करना हो हमेशा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, चाहे वो 1/1 ऑर्डर का हो या 2/2 का हो या 3/3 का हो या 4/4 का हो, जिस ऑर्डर का भी हो, लेकिन हमेशा मैट्रिक्स जो है ना वो स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स है वो है 7, 5, 17 एंड -12। ठीक है, मालूम क्या करना है, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट मालूम करना है। ठीक है, आप लोग बुक में नीचे देख लेना, गिवन पहले लिखेंगे सोल्यूशन के बाद। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए की तरफ आएंगे। ठीक है, ये जो एब्सोल्यूट वाले सिंबल्स हमने लगाए हैं ये असल में डिटरमिनेंट का नोटेशन है। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि इससे हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, ये डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का नोटेशन है। ठीक है, इधर साइड पर लिखा भी है नोट में कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज द नोटेशन फॉर द डिटरमिनेंट ऑफ ए, द डिटरमिनेंट इज अ नंबर नॉट अ मैट्रिक्स। ये हमेशा हमारे पास एक नंबर होगा, ये एक मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम मालूम किस तरह करेंगे, तो पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग बुक में देख लेना, हमने पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया है, यानी 7 को -12 के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर उसके बाद हम माइनस लिखेंगे। ये माइनस जो है ना ये फार्मूले का है, ये माइनस इधर हमेशा आएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 5 × 7 वो करेंगे और फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 7 × -12, तो इससे -84 आ जाएगा और ये जो फार्मूले का माइनस है ये अपनी जगह पे आ जाएगा। उसके बाद जो है ना हम 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे 35 आ जाए, कि दोनों का साइन सेम है, यानी एक -84 है और एक -35 है। ठीक है, तो जब साइन सेम हो तो फिर हम एडिशन करते हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस। तो अब इधर देख, जब साइन सेम हो तो फिर जो है ना हम एडिशन करते हैं। ठीक है, तो ये -84 -35 से हमारे पास -119 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आप लोग देख लेना, ये हमारे पास एक रियल नंबर है। ठीक है,
119, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आप जब भी मालूम करोगे तो उससे हमेशा एक रियल नंबर आएगा। किस तरह हम मालूम करेंगे? पहले जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, उसके बाद जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो भी आ जाएगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन ये हमेशा हमारे पास एक रियल नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। अगर आप लोगों को डिटरमिनेंट आता है तो फिर जो है ना आप लोग सिंगुलर मैट्रिक्स भी मालूम कर सकते हो और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये भी हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें जो है ना डिटरमिनेंट यूज हुआ है, ठीक है। डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स जो है ना वो हमेशा स्क्वायर होता है, तो ये भी स्क्वायर होगा। आप लोग डिफिनीशन में देख ले बुक में पेज नंबर 31 पे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास कब सिंगुलर होगा? इफ अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, मतलब उस मैट्रिक्स का जब हम डिटरमिनेंट मालूम करें उससे हमारे पास 0 आंसर आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए जो है ना वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और नॉन सिंगुलर कब होगा? जब हम उसका डिटरमिनेंट मालूम करें उससे 0 आंसर ना आए, मतलब 0 के अलावा कोई और नंबर आए, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। लेकिन 0 के अलावा कोई और नंबर आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है ना वो 0 आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है ना वो नॉन 0 आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल आप लोग नीचे देख सकते हैं, एग्जांपल नंबर 18, इसमें फाइंड वेदर ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। आप लोग मालूम करें कि ए जो है ना वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, पहले हम ए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि सिंगुलर के लिए और नॉन सिंगुलर के लिए हम उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, तो हम मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, मेन डायगोनल एलिमेंट्स यानी 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद जो माइनस है फार्मूले का वो लिख देंगे। उसके बाद जो है ना जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स है यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 को -2 के साथ। उसके बाद फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1 से जो है ना 4 मल्टीप्लाई 1 से हमारे पास 4 आ जाएगा, फिर माइनस अपनी जगह पे 1, फिर जो है ना फिर इधर देख, अब आप लोग जो है ना पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए मालूम करते हैं, ठीक है। पहले हम जो है ना ये डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई 1, फिर ये माइनस जो है ना ये वाला ये फार्मूले का है, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। उसके बाद जो है ना हम सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी -2 मल्टीप्लाई -2। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 1 से हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का अपनी जगह पे, और -2 मल्टीप्लाई -2 से +4 आ जाएगा। अब 4 - 4 से हमारे पास 0 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट अब ए जो है ना वो हमारे पास 0 आया, तो जब 0 आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। इधर डिफिनीशन में आप लोग देख लेना, अगर एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो फिर उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो ए उसका डिटरमिनेंट जो है ना हमारे पास 0 आया, तो हम कहेंगे हेंस ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन 0 आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 19 पे आप लोग आ जाए, इसमें है आप लोगों को एक मैट्रिक्स गिवन है P, 2 by 2 मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर क्या कहा है कि चेक वेदर P सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब आप लोग मालूम करें कि आया P जो है ना वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, तो हम इस मैट्रिक्स P का डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, ठीक है। P मैट्रिक्स लिख देंगे सोल्यूशन के बाद। उसके बाद जो है ना हम इसके डिटरमिनेंट की तरफ जाएंगे, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, ठीक है। इस तरह जो हम लगाते हैं इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर इधर देख आप लोग, डिटरमिनेंट का सिंबल जब हमने P के अल्फाबेट पे लगाया है तो उसके राइट हैंड साइड पर जो उसके एलिमेंट्स है उस पर भी जो है ना हम डिटरमिनेंट का सिंबल लगाया है, यानी जो ब्रैकेट्स है उसकी जगह हमने जो है ना स्ट्रेट लाइन ड्रा की। इसका मतलब है कि हम डिटरमिनेंट इसका मालूम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, -4 मल्टीप्लाई -7 करेंगे। उसके बाद माइनस फार्मूले का आ जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -4 मल्टीप्लाई -7 से +28 आ जाएगा। ये माइनस जो है ना ये फार्मूले का हो जाएगा। उसके बाद जो है ना 2 मल्टीप्लाई 3 से 6 आ जाएगा। अब 28 से जब 6 चला जाए तो 22 आता है। 22 जो है ना वो नॉन जीरो है, मतलब एक पॉजिटिव है, ठीक नंबर है, तो इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ P
इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 22 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ P इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो है ना वो 0 के बराबर ना हो तो फिर उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर P इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आप लोग जब भी सिंगुलर या नॉन सिंगुलर की बात आ जाए तो फिर उसका उस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर नॉन 0 आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हम मालूम करते हैं तो हमेशा हमारे पास एक रियल नंबर आता है, और ये जो डिटरमिनेंट का फार्मूला है ये सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स के लिए है। वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो है ना 2/2 हो, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम इस मेथड से मालूम करते हैं, ठीक है। अगर 2/2 से ग्रेटर हो तो फिर उसका तरीका अलग है, ठीक है। वो फिर साइज में आता है, आप लोगों के लिए इधर डिफिनीशन गिवन नहीं है, लेकिन साइज में जो है ना 2 क्वेश्चन डाले हैं तो उसको फिर मैं बताऊंगा कि हम किस तरह करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम जाते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हम किस तरह मालूम करेंगे, ये भी हमेशा हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स न हो तो फिर उसका एडजॉइंट हम मालूम नहीं कर सकते। जिस तरह डिटरमिनेंट के लिए हमारे पास मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होता है, इस तरह एडजॉइंट के लिए भी मैट्रिक्स हमेशा हमारे पास स्क्वायर होगा, ठीक है। तो द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स है, याद रखना डिटरमिनेंट जब हम एक मैट्रिक्स का मालूम करते हैं उससे हमेशा हमारे पास एक रियल नंबर आता है, लेकिन एडजॉइंट में इस तरह नहीं होगा, ठीक है। एडजॉइंट जब भी हम मालूम करेंगे उससे जो आंसर आएगा वो भी हमेशा एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अभी हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स ए का जो है ना हम एडजॉइंट मालूम करते हैं, ठीक है। इसको किस तरह डिनोट करते हैं, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है ना हम इस तरह ए डी जे लिखते हैं, उसके बाद उस मैट्रिक्स का नेम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और डिफाइन किस तरह करते हैं, तो इसमें इस तरह होता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी ए और डी, ये आपस में एक दूसरे के साथ जगह चेंज करते हैं, यानी ये डी जो है ना ए की जगह पे चला जाता है और ए जो है ना वो डी की जगह पे जो है ना आ जाता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी बी और सी, ये इसके साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब अगर ये पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाते हैं, या अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाते हैं। इस सेकंडरी डायगोनल एलिमेंट्स के हम साइन चेंज करेंगे, और जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है वो दोनों एक दूसरे की जगह साथ अपनी जगह चेंज करेंगे, ठीक है। तो इससे जो मैट्रिक्स आ जाए उसको हम जो गिवन मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें जो एलिमेंट है वो है ए बी सी डी, इसके डायगोनल एलिमेंट्स ए और डी है। आप लोग देख लीजिए जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है ये ए और डी है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जगह चेंज करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, डी जो है ना वो ए की जगह पे आ जाएगा और ए डी की जगह पे चला जाएगा, और ये जो बी और सी है इसके साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे जो आंसर आ जाए उसको फिर हम इस गिवन मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कहते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, डी माइनस बी माइनस सी ए। लिखा है दैट इज चेंज द प्लेसेस ऑफ ए एंड डी विद ईच अदर एंड चेंज द साइन ऑफ बी एंड सी, यानी जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है वो दोनों एक दूसरे के साथ जगह चेंज कर लेंगे, और जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये एडजॉइंट का मेथड भी जो है ना सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। इससे जो ग्रेटर ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उसके लिए जो है ना एडजॉइंट का तरीका भी अलग है, वो इस लेवल पे नहीं है, वो फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। फिर आप लोग इंशाल्लाह अगर कोई इंजीनियरिंग पढ़ता हो तो उधर पढ़े, चैप्टर 2 में है। अब हम एग्जांपल नंबर 20 की तरफ आते हैं। फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट को मालूम करना है, ठीक है। पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो इसका मतलब है कि एडजॉइंट हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद जो है ना हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे पार्ट 1 में, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये 3 और 4 जो है ना ये डायगोनल यानी मेन डायगोनल एलिमेंट्स है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जगह चेंज कर देंगे, तो 4 जो है ना वो 3 की जगह आ जाएगा और 3 जो है ना वो 4 की जगह आ जाएगा, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट या सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स है यानी -2 और 1 इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -2 जो है ना ये +2 हो जाएगा, और ये +1 जो है ना ये -1 हो जाएगा। तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। इसके बाद जो पार्ट 2 है मैट्रिक्स बी, इसके जो एलिमेंट है वो है 4 -2 -3 1। इसमें मेन डायगोनल एलिमेंट जो है ना वो है 4 और 1, और जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स है वो है -2 एंड -3। इसका एडजॉइंट मालूम करना है, तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 और 1 एक दूसरे के साथ जगह चेंज कर लेंगे, यानी 4 जो है ना 1 की जगह आ जाएगा और 1 4 की जगह, और -2 और -3 के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये +2 हो जाएगा और ये -3। तो एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। जिस तरह हमारे पास जो है ना
एक्सरसाइज 1.3 में पेज नंबर 20 की जो क्वेश्चन नंबर 14 था, आप लोग को याद हो हमने किया था, उसमें हमने क्वेश्चन में कहा था कि शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह जो है ना, तो हम फिर क्या कर रहे थे, दोनों मैट्रिक्स को जो है ना ऐड करते थे, मतलब a प्लस बी करते थे और b प्लस a करते थे। अगर दोनों से जो है ना नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता था तो फिर हम कहते थे कि हाँ ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। इस तरह जो है ना, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इस तरह है, जब हम टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, इधर आप लोग डिफिनेशन को देख लीजिए, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी ए मैट्रिक्स जो है ना हमेशा हमारे पास नॉन सिंगुलर भी होगा और स्क्वायर भी होगा। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट अनदर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी, और हमारे पास एक ऐसा दूसरा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर आ जाए, ठीक है, जो कि वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, और उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, यानी ए मल्टीप्लाई बी करे और बी मल्टीप्लाई ए करे, उससे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर आ जाए, यानी आई आंसर आ जाए। ठीक है, आई मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। जब हमारे पास इस तरह मैट्रिक्स आ जाए आंसर में, तो फिर हम कहते हैं कि ए और बी जो है ना वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम उसके ऊपर जो है ना -1 लगाते हैं। ठीक है, जिस तरह हम ट्रांसपोज के लिए ऊपर टी लगाते हैं, तो इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम -1 लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ए का इनवर्स मालूम करते हो तो फिर इस बी को हम ए इनवर्स, यानी ऊपर इसका -1 लगाते हैं, इसको हम ए इनवर्स नाम देते हैं। ठीक है, कब, जब ए और बी हम मल्टीप्लाई करें लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, और उससे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ए एंड बी आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जिस तरह हमारे पास रियल नंबर्स में होते हैं, हम जब टू नंबर्स मल्टीप्लाई करें और दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आंसर आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2/3 नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी 3/2 हो जाएगा। तो 2/3 जब आप 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे हमेशा 1 आंसर आता है। फिर हम कहते हैं कि 2/3 एंड 3/2 आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह मैट्रिक्स में भी है, जब आपके पास जो है ना टू इस तरह ना सिंगुलर मैट्रिक्स हो, जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो है ना आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी मैट्रिक्स के, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैट्रिक्स ए हो तो उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम इस तरह डिनोट करते हैं, उसके ऊपर जो है ना -1 लगाते हैं। ठीक है, तो अगर बी जो है ना वो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तो इसका मतलब है कि बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो बी का नाम जो है ना क्या होगा, ए इनवर्स होगा। ठीक है, इधर एग्जांपल भी आप लोगों को दिया है to show that this matrix is the multiplicative inverse of this matrix। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट जो है ना वो है 3 2 4 3, और हमने साबित करना है कि ये मैट्रिक्स जो है ना इस मैट्रिक्स का, यानी जो गिवन मैट्रिक्स है दूसरा 3 -2 -4 3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर इससे जो है ना दोनों कंडीशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है। ठीक है, अब इधर देख सोल्यूशन की तरफ आप लोग आ जाए, ए और बी मैट्रिक्स ये गिवन है तो ये हम पहले लिख देंगे, फिर ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरह हमारे पास रियल नंबर्स में होता है कि आप साबित करें कि दोनों नंबर्स जो है ना एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 आंसर आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इस तरह मैट्रिक्स में भी है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से भी करेंगे और राइट साइड से। तो पहले हम ए मल्टीप्लाई बी करते हैं, ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल है। मल्टीप्लाई का मेथड आप लोगों को आता है, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को जो है ना हम फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स के जो है ना कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो उसके एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे, फिर जो है ना फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, फिर और कॉलम हमारे पास नहीं है तो मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। फिर इस तरह सेकंड रो को जो है ना हम सेकंड का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये एलिमेंट्स हमारे पास इधर आ जाएंगे। इस तरह जो है ना हम सेकंड रो को जो है ना सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एलिमेंट्स हमारे पास इधर आ जाएंगे। इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 3 × 3 से 9 आ जाएगा, प्लस माइनस तो ये -8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ना 3 × -2 से -6 आ जाएगा, तो प्लस अपनी जगह पे, और 2 × 3 से 6 आ जाएगा। इसके बाद 4 × 3 से 12 आ जाएगा,
प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 4 से 12 आ जाएगा। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई -2 से -8 आ जाएगा, प्लस अपनी जगह पे, और 3 मल्टीप्लाई 3 से 9 आ जाएगा। इसको एडिशन कर लेंगे, जिसका साइन चेंज हो माइनस हो जाएगा। अब 9 - 8 से हमारे पास 1 आ जाएगा, -6 + 6 से 0 आ जाएगा, 12 - 12 से 0, और -8 + 9 से 1। आप लोग देखें तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी आई मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद हम बी ए को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले ए बी को किया, अब बी ए को कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइड से कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इससे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं। अगर दोनों साइड से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, आपके पास कोई भी इस तरह दो मैट्रिक्स आ जाए और आपको कहे कि शो करे कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो आप लोग इस तरह करेंगे कि दोनों को जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ए बी मालूम करेंगे, फिर बी ए मालूम करेंगे। अगर जो भी मैट्रिक्स को नाम दिया हो सी डी हो तो पहले सी डी मालूम करेंगे, फिर डी सी मालूम करेंगे। अगर दोनों कंडीशन में आपके पास आई मैट्रिक्स आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब हम बी ए की तरफ आते हैं। आप लोग देख ले, पहले हमने बी लिखा है तो इस साइड पर भी बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद ए लिखा है तो इस साइड पर भी ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलिमेंट्स हमारे पास इधर आ जाएंगे, और कॉलम्स नहीं है तो ये मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड रो की तरफ जाएंगे, सेकंड रो को भी इसी तरह फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये एलिमेंट्स हमारे पास इधर आ जाएंगे। उसके बाद जो है ना सेकंड रो को इसी तरह सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, जैसे 9 - 8 आ जाएगा, इससे भी -6 + 6 आ जाएगा, और इससे -12 + 12 आ जाएगा, और इससे -8 + 9। इसके बाद एडिशन कर लेंगे, तो 9 - 8 से 1 आ जाएगा, -6 + 6 से 0 आ जाएगा, -12 + 12 से 0 आ जाएगा, और -8 + 9 से 1 आ जाएगा। तो आप लोग देख ले, तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई मैट्रिक्स आया है। तो दोनों साइड से हमारे पास आई मैट्रिक्स आया, तो इसका मतलब है सेंस ए बी = आई एंड बी ए = आई, therefore a and b are the inverse of each other। इस तरह भी लिख सकते हो या इस तरह भी लिख सकते हो। इन लोगों ने क्वेश्चन में कहा है कि आप साबित करें कि a is the inverse of b, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि a is the inverse of b। अगर कहा हो कि एक दूसरे के इनवर्स साबित करो, तो फिर आप सेंटेंस में इस तरह भी लिख सकते हो कि a and b are the inverse of each other। ठीक है, अगर b कहा हो कि b a का इनवर्स साबित करे, तो b भी लिख सकते हो कि b is the inverse of a। अब इधर एक और एग्जांपल दिया है, यूज ऑफ एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये तो हमने साबित किया कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया हो, सिर्फ एक मैट्रिक्स दिया हो, ये तो हमें दो मैट्रिक्स गिवन थे, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया आंसर, तो हमने कह दिया कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर आपको सिर्फ एक मैट्रिक्स गिवन हो और आपको कहे कि साबित कर केस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें, तो हम मालूम किस तरह करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपको रियल नंबर्स में 2/3 और 3/2 गिवन हो कि साबित करें कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वन आंसर आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि हाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लेकिन अगर आपको सिर्फ 2/3 गिवन हो सब और कहे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें, तो हम क्या कर लेंगे, 2/3 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, फिर हम कहेंगे कि 3/2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इस तरह अगर आपको सिर्फ मैट्रिक्स ए गिवन हो, आपको कहे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें, तो इसका ये फार्मूला होगा। पहले हम क्या कर लेंगे, एडजॉइंट मालूम करें। ठीक है, अगर आप लोग पहले डिटरमिनेंट में मालूम करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इन लोगों ने पहले एडजॉइंट मालूम करे क्या है, आप लोग डिटरमिनेंट में मालूम करें तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। असल में इस फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है डिटरमिनेंट का, फार्मूला ये है, आप लोग इस सेकंड लाइन में देख ले कि वी यूज द फार्मूला a इनवर्स, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। यानी एडजॉइंट ऑफ a को हम डिटरमिनेंट ऑफ a पे डिवाइड कर लेंगे, इससे जो भी आंसर आ जाए वो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, इसके लिए तो फार्मूले में क्या क्या रिक्वायर्ड है, आप लोग राइट साइड पर फार्मूले में देख लेना। एक हमें डिटरमिनेंट रिक्वायर्ड है, तो हम जो है ना उस मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होते हैं उसका डिटरमिनेंट भी मालूम कर लेंगे, उसके बाद जो है ना उसका एडजॉइंट भी मालूम कर लेंगे। लेकिन ये याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, जब हमारे पास एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तो तब हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर लेंगे। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जब भी आप डिटरमिनेंट मालूम करें और उससे 0 आंसर आ जाए तो फिर आप कहेंगे कि द मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो फिर आप जो है ना उसके लिए एडजॉइंट भी मालूम करेंगे और फिर इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स को हम
डीजेनरेट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग के बुक में नहीं लिखा है लेकिन आप लोग नोट करें, इसको हम डीजेनरेट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इस तरह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम रेगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब फार्मूला याद करिए, जब आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किस तरह मालूम करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए को हम डिटरमिनेंट ऑफ ए पे डिवाइड कर लेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास एक रियल नंबर होगा, ठीक है, मतलब कोई मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, रियल नंबर होगा तो हम जो है ना एक मैट्रिक्स को रियल नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं। इसका असल मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन बस सिंपल मेथड है कि डिवाइड कर ले, ठीक है। मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स पे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अलबत्ता मैट्रिक्स को हम एक रियल नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए का तरीका आप लोगों को आता है, हम किस तरह मालूम करेंगे? जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है वो दोनों एक दूसरे के साथ जगह चेंज कर लेंगे, यानी डी जो है ना वो ए की जगह पे आ जाएगा और ए डी की जगह पे आ जाएगा। और जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स है बी और सी, उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस बी अगर हो तो ये माइनस बी हो जाएगा, और प्लस सी जो है ना वो माइनस सी हो जाएगा। और इसके बाद डिटरमिनेंट का मेथड भी आप लोगों को आता है। डिटरमिनेंट में हम क्या कर लेंगे? जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है वो दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ए मल्टीप्लाई बी। उसके बाद जो है ना माइनस फार्मूले का है तो माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा। उसके बाद जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है यानी बी मल्टीप्लाई सी, तो वो लिख देंगे, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो भी आंसर आ जाए उसको हम फार्मूले में फिर पुट कर लेंगे। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए फार्मूले में लिखेंगे और उसको जो है ना हम डिटरमिनेंट ऑफ ए पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उससे जो भी आंसर आ जाए वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए होगा। अब इधर देख एग्जांपल आप लोगों के पास दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 22, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है, ठीक है, यूजिंग द एडजॉइंट मेथड, मतलब वो मेथड यूज करें जिसमें एडजॉइंट भी इस्तेमाल हुआ हो, ठीक है। हाई लेवल पे जो है ना एडजॉइंट के बगैर भी, इस फार्मूले के बगैर भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। वो अलग मेथड्स है, लेकिन इधर आप लोग के लिए सिर्फ जो है ना ये मेथड है, हम जो है ना एडजॉइंट यूज करेंगे और डिटरमिनेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। इसमें जो है ना एलिमेंट जो है ना वो -2 -1 3 4 है, और इसका जो ऑर्डर है वो है 2/2। तो इसके लिए एडजॉइंट मेथड के जरिए जो है ना हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर लेंगे। अभी तक ये नहीं कहा है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन साथ में मेंशन किया है कि यूजिंग द एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड हमें पता होता है कि ये हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में यूज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है, ठीक है। अब हम सोल्यूशन की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने मैट्रिक्स ए लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम इसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे, देख लेंगे कि आया ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर हो तो फिर इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉन सिंगुलर हो तो फिर हम आगे जाएंगे, फिर इसका जो है ना एडजॉइंट भी मालूम कर लेंगे और फिर फार्मूले में वैल्यूज भी पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिंगुलर हो तो फिर हम वही स्टॉप हो जाएंगे और हम कह देंगे कि ये मैट्रिक्स जो है ना ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, इस वजह से इसका जो है ना हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम नहीं कर सकते। तो अब हम डिटरमिनेंट की तरफ जाते हैं। तो पहले जो है ना जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है यानी -2 और +4 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर माइनस फार्मूले का आ जाएगा। इसके बाद जो है ना जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स है यानी -1 3 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इससे -8 + 3 आ जाएगा। -8 + 3 से हमारे पास -5 आ जाएगा। आप लोग देख लिए तो -5 हमारे पास जो है ना नॉन जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, लेकिन 0 के बराबर ना हो तो फिर हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या रेगुलर मैट्रिक्स, सो वी कैन फाइंड ए इनवर्स। इस वजह से जो है ना हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम फार्मूला की तरफ जाएंगे, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हमने मालूम किया, फार्मूले में और क्या रिक्वायर्ड है? एडजॉइंट ऑफ ए भी रिक्वायर्ड है, तो उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 जो है ना वो -2 की जगह पे चला जाएगा और -2 4 की जगह पे आ जाएगा, और -1 का साइन जो है ना वो +1 हो जाएगा, और जो +3 है वो -3 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास हो जाएगा 4 1 -3 -2। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे, पुटिंग इट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ए इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड तो अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंबल है, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा, इक्वल टू अपनी जगह पे 1 अपनी जगह पे, और ये डिवीजन लाइन अपनी जगह पे, और इस डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह क्या आ जाएगा? इससे क्या आंसर आया है आप लोग देख लेना, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -5, ठीक है। इसका मतलब है कि इधर जो है ना डिवीजन लाइन के नीचे जो है ना यानी डिनोमिनेटर में इधर -5 आ जाएगा,
ठीक है। उसके बाद जो है ना एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है, एडजॉइंट ऑफ ए है 4 1 -3 -2, तो इधर एडजॉइंट ऑफ ए की जगह आ जाएगा 4 1 -3 -2। ये भी आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, ठीक है। अगर आप इस 1/-5 को मल्टीप्लाई करते हो, एंटर करते हो, तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो भी ठीक है, अगर न करे यहाँ तक छोड़ दे तो भी ठीक है। अब जो है ना हमने आगे 1/-5 जो है ना तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए 1/-5 तो ये हो जाएगा हमारे पास -4/5। मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर के साथ। तो 4 जो है ना वो इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह 4 के डिनोमिनेटर में 1 होता है, वो हम नहीं लिखते, वो -5 के साथ मल्टीप्लाई। तो इससे क्या आ जाएगा -4/5। माइनस आप नीचे लिख दिया, ऊपर लिख दिए, वही -4/5 होता है, ठीक है। इसके बाद इस तरह ये 1 जो है ना ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये दोनों नोमिनेटर में है, ठीक है। तो इससे जो है ना 1 आ जाएगा, फिर जो है ना इस 1 के पीछे डिनोमिनेटर में 1 है, उसको -5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे हमारे पास पूरा नंबर -1/5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह -5 और -3 मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और इससे 3/5 आ जाएगा। इस तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -5 मल्टीप्लाई 1/-5 मल्टीप्लाई -2, तो इससे 2/5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आप कर ले तो भी ठीक है, अगर ये स्टेप करे तो भी ठीक है। इसके बाद ये वेरिफिकेशन हमने करना है, ये रिजल्ट आप लोग नोट करिए। जिस तरह कल हमने जो है ना ट्रांसपोज में पढ़ा था कि ए बी होल ट्रांसपोज, वो अलग चीज है, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। इस तरह ये भी एक रिजल्ट हमारे पास है कि ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स, मतलब अगर आप एक मैट्रिक्स के साथ जो है ना उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करिए या राइट साइड से मल्टीप्लाई करिए, तो उससे हमारे पास हमेशा क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और रिजल्ट हमारे पास है, जिस तरह कल हमने किया था कि ए बी होल ट्रांसपोज, इधर बुक में मेरे ख्याल में नहीं है लेकिन आप लोग नोट करें, ये है ये वाला कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। जिस तरह ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसी तरह ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। इसके अलावा जिस तरह ट्रांसपोज में हम एक मैट्रिक्स का 2 टाइम ट्रांसपोज ले ली, यानी आपके पास एक मैट्रिक्स है एट, उसका आप 2 टाइम ट्रांसपोज ले ली, यानी ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो उससे वापस वही मैट्रिक्स ए आता है। इस तरह एक मैट्रिक्स का अगर आप 2 टाइम जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें तो उससे वापस वही मैट्रिक्स आएगा, यानी ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। लेकिन कब, जब इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। जब एग्जिस्ट नहीं करता हो यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो फिर हम जो है ना आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब जो है ना हम इस वेरिफिकेशन की तरफ आते हैं कि जब हम एक मैट्रिक्स के साथ जो है ना उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना वो लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करे और राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करे, तो उससे हमेशा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है। ये तो हमने वो एग्जांपल में भी किया, इधर दोबारा अगर आप लोग जो है ना खुद कर ले, ठीक है। ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करिए, आप लोग का होमवर्क हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी देखते हैं, दोनों साइड से आपको जो है ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर मिलेगा। तो फिर आप लास्ट में लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एंड ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। इसके बाद इसका वेरिफिकेशन करना है कि मतलब अगर आपके पास जो है ना ए और बी जो है ना वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, ठीक है, और ए बी जब आप मल्टीप्लाई करें वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो फिर आपके पास ये रिजल्ट जो है ना वेरीफाई होगा, यानी ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ना ये तमाम मैट्रिक्स के लिए ट्रू नहीं है, मतलब सिर्फ उन मैट्रिक्स के लिए ट्रू है जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर। तो जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात आ जाए तो वो तो स्क्वायर हमेशा होगा, ठीक है। अब हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल है हमारे पास, ए और बी 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। हम ये रिजल्ट वेरीफाई करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले जो है ना इसमें आप लोग देख लेना, जिस तरह हमने ट्रांसपोज में किया था कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इस तरह इसमें भी ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, जिसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करेंगे, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले बी इनवर्स मालूम करेंगे, उसके बाद ए इनवर्स मालूम करेंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसे जो आंसर आ जाए वो हमारे पास राइट हैंड साइड होगा। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा, ठीक है, जिस तरह ट्रांसपोज में होता है। तो ए और बी हमारे पास गिवन है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं, तो इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। ये आप लोग ये होमवर्क नोट करें, ये ऊपर जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है, कि यानी आप ए को ए इनवर्स के साथ जो है ना
मल्टीप्लाई करिए, ये आप वेरीफाई करिए, ठीक है। ये आपके पास 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। ये जो अभी हमने ए इनवर्स मालूम किया, एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है और एक क्वेश्चन में गिवन है ये वाला, ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इसका वेरिफिकेशन करिए, लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करिए और राइट साइड से, देख आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। हाँ हेजर बेटा, एनी क्वेश्चन? सर जी नहीं है क्वेश्चन। ओके थैंक्स। जुबैर, जुबैर एनी क्वेश्चन? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके थैंक यू। जिब्रील एनी क्वेश्चन? जिब्रील 9 10। सर जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, कुछ ये वीडियो यूट्यूब पर कब अपलोड होगी? आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, फिर जो है ना मैं बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सही है, सही है, नेक्स्ट टाइम जो है ना सही होगा। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, शाबाश पूछ लें। हाँ मरियम बेटा, क्या पूछना है? मरियम नूर 90 एनी क्वेश्चन? सर थोड़ा होमवर्क बता दे होमवर्क दोबारा। अभी जो हमने जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम किया, ठीक है, यस। वो एग्जांपल में, तो पेज नंबर 34 पे उसका वेरिफिकेशन है, यानी वो ए इनवर्स जो हमने मालूम किया है उसको वापस हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखते हैं कि वापस वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं। आप लोग पेज नंबर 34 पे ये वेरिफिकेशन देख लीजिए, इसको आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। ओके थैंक यू, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। सरदा है, बता